जय श्री राम। इस समय ईरान में बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा है। किसके बीच में? सरकार के और वहां की आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं। किसमें? ईरान में। वहां के लोग आगजनी कर रहे हैं, सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है? वहां के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा रही है। पर ये जो हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है? क्या वहीं के लोग ये जानबूझकर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, या किसी की साजिश है? कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की साजिश है। तो क्या है इसके पीछे का सारा कारण, और इससे भारत पर क्या असर होगा, और भारत को क्या ईरान के लोगों का साथ देना चाहिए या ईरान की सरकार का साथ देना चाहिए? और अमेरिका इस समय भारत को धमका रहा है ईरान पर एक्शन लेने के लिए। तो सारा का सारा मसला क्या है और इससे आने वाले समय में भारत पर क्या असर पड़ेगा, इससे भारत की शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, ये भी समझेंगे। देखो, जो ये ईरान में हो रहा है ये कई एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण है, बहुत सारे कारण है। क्योंकि अगर कुछ भी होता है उसके पीछे कभी भी एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। पर जो मेन कारण है वो तीन कारण है। पहला कारण जो है वो है हिजाब। अब ये हिजाब क्या है? आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं क्या पहनती है? बुर्का पहनती है, काले कलर का बुर्का पहनती है। पर जो शादीशुदा नहीं होती महिलाएं, वो क्या करती है? वो एक स्कार्फ सा ओढ़ती है, उसी को ही क्या बोलते हैं? हिजाब बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप। ये है पूरे के पूरा वर्ल्ड मैप। यहाँ पर जो एक खिलाड़ी है वो है अमेरिका, दूसरा खिलाड़ी है ईरान। तो ईरान यहाँ पर है। अब ये ईरान देखोगे तो ईरान यहाँ पर है, और ये एक पूरी की पूरी क्या है? मुस्लिम कंट्री है। यानी कि यहाँ पर क्या रहते हैं? ज्यादातर लोग क्या रहते हैं? मुस्लिम ही रहते हैं। और मुस्लिमों में क्या एक चीज है, कॉमन है, कि उनकी महिलाएं क्या करती है? हिजाब पहनती है या फिर बुर्का पहनती है। ये उनके कल्चर का एक हिस्सा है। पर कल्चर का हिस्सा तब तक सही रहता है जब तक लोग उसको अपनी मर्जी से करें। अगर किसी महिला को कहा जाए कि भाई तेरी मर्जी है, तो हिजाब पहनना चाहती है तो पहन सकती है, और अगर नहीं पहनना चाहती है तो नहीं पहन सकती है। पर यहाँ की जो ईरान की सरकार है वो क्या कह रही है कि नहीं, ये मर्जी नहीं है, ये हर औरत को पहनना पड़ेगा और जबरदस्ती पहनना पड़ेगा। ईरान में इस समय क्या है? देखो, यहाँ पर औरतों पे बहुत ज्यादा पाबंदी है, बहुत ही ज्यादा पाबंदी है। मतलब बिल्कुल भी आजादी नहीं है यहाँ की औरतों को। सबसे बड़ी बात, वहां के जो कानून है ना, पहला कानून ये है कि हर महिला को क्या करना पड़ेगा? हिजाब पहनना ही पड़ेगा। हर महिला को हिजाब पहनना पड़ेगा। हिजाब के बिना वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि अगर यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकलना चाहती है तो अकेली घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्या करना पड़ेगा उसको या तो अपने किसी बेटे को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, या भाई को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, या अपने पति को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि महिलाएं अकेली बाहर नहीं निकल सकती, उनके साथ एक लड़के का होना जरूरी है। वो लड़का कोई भी हो सकता है, भाई, पापा या बेटा। ठीक है। अब यहां तक भी ठीक है, चलो ये कानून है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। पर ईरान की सरकार और दो कदम आगे निकल गई। ये कहते हैं कि हिजाब पहनना पड़ेगा तो पहनना पड़ेगा, और इसको हम तुम्हें जबरदस्ती पहनाएंगे। क्या है कि इन्होंने क्या कर दी? ईरान की सरकार ने एक पुलिस बना दी, पुलिस फोर्स। उसका काम ही क्या है कि वो ये देखे कि किस महिला ने हिजाब सही से पहन रखा या नहीं पहन रखा। अगर कोई भी महिला सही से हिजाब नहीं पहन पाई, हिजाब पहनना ये तो सही बात है, पर सही से भी पहनना, ऐसे पहनना कि महिला के बिल्कुल भी बाल दिख ही ना पाए। क्या? अगर एक बाल भी हिजाब से बाहर निकल के आ गया तो एकदम से क्या कर लेती थी पुलिस? उनको गिरफ्तार करके थाने में ले जाती थी। अब ये बताओ, ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो गया? चलो हिजाब पहनना है, ठीक है, चलो यहां तक भी ठीक है। पर अगर एक बाल भी बाहर निकल गया हिजाब से तो उसको क्या कर देगी? पुलिस उठा करके ले जाएगी। और यही घटनाएं ईरान में लगातार होने लगी, पुलिस अत्याचार करने लगी। हद तब हो गई जब 2022 में, क्या 2022 में, कब? 2022 में यहाँ पर एक महिला जिसने हिजाब पहना रखा था, पर उसका हिजाब क्या था? थोड़ा ढीला था, और उसके हिजाब से क्या है, बाल, उसके जो बाल होते हैं ना वो बाहर आ रहे थे। तो पुलिस ने उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। हिजाब ना पहनने के जुर्म में, अच्छे से ना पहनने के जुर्म में उसको पुलिस स्टेशन में ले गई। और पुलिस स्टेशन में उस महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही उस महिला की मौत हो गई। तो अब जैसे ही ये बात बाहर आई, ईरान में लोगों तक ये बात पहुंची कि हिजाब ना पहनने की वजह से पुलिस ने एक आदमी की, एक औरत की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ईरान की जनता क्या हो गई? भड़क गई। और तब से ही ये क्या हो गई? खामेनेई, जो वहां की सरकार है, इसके खिलाफ जनता लगातार प्रोटेस्ट करती रहती है। लगातार वहां पर क्या है?
हिजाब को जलाया जाता है महिलाओं के द्वारा। लगातार ऐसी ऐसी वीडियो सामने आती है कि महिलाएं अपना हिजाब उतार रही है, उतार करके फेंक रही है या उसको जला रही है, और लगातार वहां पर प्रदर्शन होता रहता है। अब देखो सरकार की दिक्कत यह है कि ठीक है कानून है, अगर आप हिजाब पहनना चाहते हो तो सबसे पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि आप हमारी तरफ से ही पहनोगे, आपको हिजाब पहनना है तो पहनना है। लोगों को पास चॉइस होनी चाहिए, लोगों के पास क्या होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो आप पहन लो, अगर नहीं पहनना चाहती आप मत पहन लो। जिसको ज्यादा धार्मिक आस्था है वो अपने धर्म को मानेगा और वो हिजाब पहनेगा, जिसको नहीं है वो नहीं पहनेगा। तो ये आदमी के पास चॉइस होनी चाहिए, पर इन्होंने चॉइस नहीं दी, इस वजह से ये क्या है सबसे बड़ा विवाद उठ करके आ रहा है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इन विरोध प्रदर्शन का वो है महंगाई। महंगाई ईरान में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों के पास खाने तक के भी पैसे इस समय नहीं बचे। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है अमेरिका। अमेरिका की वजह से ईरान लगातार बर्बाद हो रहा है। और क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान की क्या है पुरानी दुश्मनी है। अगर यहाँ पर देखो तो ये है क्या, कौन है, ये है ईरान और ये है अमेरिका। इन दोनों की पुरानी दुश्मनी है जो कि अभी से नहीं चली है, ये बहुत पुराने समय से चलती हुई आ रही है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो यहाँ पर इस समय ईरान में दो बड़े नेताओं की बात करने वाले हैं हम। पहली तो ये है जिनका नाम है पल्लवी और ये है खामीन। तो ये दो ईरान के बहुत ही ज्यादा बड़े नेता हुए। तो ईरान की अगर हम बात करें तो सन 1951 सन 1950 के आसपास ईरान क्या था, एक लोकतांत्रिक देश था। लोकतांत्रिक देश का मतलब जो वहां के बड़े नेता होते थे, बड़े जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तो वहां पर वे क्या चुनाव के जरिए चुने जाते थे। चुनाव के जरिए, जैसे भारत में इस समय आप प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देते हो ना, तो उसी तरीके से वहां भी जो प्रधानमंत्री चुने जाते थे वो वोट के माध्यम से चुने जाते थे। पर 1951-1952 के आसपास क्या निकला, ईरान में बहुत सारा तेल निकला, बहुत ही सारा तेल। तेल कहां से निकलता है, जमीन के अंदर से। तो ईरान की जमीन में बहुत सारा तेल था। अब जैसे ही तेल था तो अमेरिका को लालच बढ़ा, अमेरिका और इंग्लैंड को क्या हुआ, लालच बढ़ा। ये सोचने लगे कि क्या करें, इस ईरान से क्या करे जाए, तेल निकलना जाए। तो वहां की सरकार को अमेरिका ने क्या दिया, ऑफर दिया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, तेल निकल लेंगे। देखो जमीन के अंदर से तेल तो मिल गया, यानी कि जमीन के अंदर से ईरान की तेल तो मिल गया, पर उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी का मतलब बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। ऐसे ही रस्सी डाल करके तेल नहीं निकलेगा, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है। पर ईरान उस समय पे क्या था, बहुत ही ज्यादा गरीब देश था, उसके पास ऐसी मशीनें नहीं थी। तो इस वजह से अमेरिका और इंग्लैंड को कहा कि आओ और तेल निकल लो, कुछ तेल का कुछ पैसा हमें दे और कुछ तुम ले जाओ। तो यहाँ पर ये सब चलता रहा लगातार लंबे समय तक। फिर जो लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पर 1950 के आसपास आई, तो इन्होंने कहा देखो तेल हमारा, तो हम किसी दूसरे देश को फायदा क्यों दे, केवल इस वजह से कि वे अपनी ला करके यहाँ पर मशीन लगा रहे हैं। तो क्योंकि इस समय पर जो ईरान के पास थे वो थोड़ा बहुत पैसा भी हो चुका था तेल बेच बेच करके। अब यहाँ पे ईरान की सरकार ने सोचा कि हम दूसरे देश का लफड़ा ही नहीं पालते, हम खुद की मशीन खरीद देंगे और इसके अंदर से तेल निकल लेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, अमेरिका और इंग्लैंड को दरकिनार कर दिया कि निकलो यहाँ से, बोरिया बिस्तर उठा करके हम खुद का तेल निकल लेंगे और खुद मार्केट में बेचेंगे। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका भड़क गया। इससे अमेरिका भड़क गया क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा, उसको नुकसान हो गया, बहुत प्रॉफिट कमा रहा था। तो उसने क्या करा, जो वहां की लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटाने के लिए क्या करवाना शुरू कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ। और वहां पर क्या हुआ, लोग भड़क गए और वहां पर भयानक दंगे हुए। वहां पर क्या हुआ, भयानक दंगे हुए। और अमेरिका ने क्या करा, इन दंगों का फायदा करके जो वहां का प्रधानमंत्री, जो वहां का मेन लीडर था, उसको क्या बना दिया, इस आदमी को बना दिया। अब ये आदमी क्या था, ये अमेरिका का क्या कहते हैं, एक तरीके से अमेरिका का गुलाम था। जैसा अमेरिका कहता था वैसा ही ये क्या करने लगा, ये करने लगा। और लंबे समय तक, लगभग 20 साल तक इसका राज कहां पर, ईरान में चला। और यहां से लगातार तेल निकाल करके ये अमेरिका को, इंग्लैंड को भेजता रहा और ये सब लगातार चलता रहा। फिर वहां की जनता क्या होने लगी, इस आदमी से क्या हो गई, परेशान हो गई। क्योंकि इसने ये तो करे, इसके साथ साथ इसने 2-3 काम और करे जो वहां की जनता को पसंद नहीं आए। पहला काम क्या करा इसने, हिजाब। जो काम अभी के समय में सरकार कर दिया है ना हिजाब का, वही काम इस सरकार ने भी करा, हिजाब।
क्योंकि ये क्या है, ये खुले विचारों वाला व्यक्ति था, और कहे तो ये अमेरिका के साथ का व्यक्ति था। और अमेरिका में क्या है, लोग बाग हिजाब अगर कोई पहनता है ना अमेरिका में, तो उसको पसंद नहीं करा जाता है। हिजाब क्या माना जाता है कि हिजाब, ये जो हिजाब हो गया, बुर्का हो गया, ये क्या करते हैं, गवार लोग पहनते हैं। अमेरिका में ऐसा माना जाता है। तो इसने भी यही मानना कि हिजाब पिजाब पहनना अच्छी बात नहीं है, तो इसने क्या कर दिया, ईरान के अंदर हिजाब को क्या कर दिया, बैन कर दिया। ईरान के अंदर हिजाब को बैन कर दिया। जो महिलाएं हिजाब पहनना चाहती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया तुम हिजाब पहन करके घर से बाहर नहीं निकल सकती। और जो काम अभी की सरकार कर रही है ना, हिजाब जबरदस्ती पहनाने के लिए, वही काम ये सरकार कर रही थी हिजाब को उतरवाने के लिए। तो वहां के लोग बाग भड़क गए कि नहीं, हमारी मर्जी होनी चाहिए, अगर हम चाहेंगे हम पहनेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पहनेंगे। और इसको जो लोगों को भड़काने में हाथ था वो इस आदमी का था, इसका नाम था खमेनेई। इसने कहा कि तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, अल्लाह के कानून के खिलाफ है हिजाब, अल्लाह ने कहा है कि हिजाब पहनना है तो पहनना है। तो लोग बाग वहां के, क्योंकि वहां की ज्यादातर मुस्लिम आबादी क्या है, मुस्लिम है, तो लोग बाग भड़क गए और इस सरकार के खिलाफ हो गए और दंगे, दबा करके दंगे हुए। जब दंगे हुए तो इसको लगने लगा कि अब सरकार, अगर लोग बाग और ज्यादा भड़के तो मेरी हत्या तक कर देंगे लोग बाग। इसीलिए ये ईरान को छोड़ करके कहां भाग गया, अमेरिका में भाग गया। तब अमेरिका में भागते ही अब वहां पर दूसरा जो लीडर आया, क्योंकि देश है, देश चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा, तो वो आया ये खमेनेई। अब इसने जैसे ही यहाँ पर ईरान में कदम रखा, इसने क्या कर दिया, हिजाब को अनिवार्य कर दिया। पहले पहले लोगों को अच्छा लगा कि हमारे धर्म के आधार पे काम हो रहा है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम तो अपने धर्म के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, लोग इसके साथ थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये कानून जो है और ज्यादा सख्त होते गए, जैसे एक पुलिस बना दी हिजाब के लिए कि हिजाब देखेगा कि हिजाब महिलाओं ने सही तरह पहन रखा है या नहीं, तो इसके खिलाफ भी अब लोग बाग होने लगे। खैर ये तो नहीं है, अभी इसका जो उत्तराधिकारी है वो है, उसके खिलाफ भी लोग बाग होने लगे। उसने भी वो भी यही गलती कर रहा है जो इसने करी थी, वो सेम वही गलती कर रहा है जो इसने उस समय पे करी थी, लोगों को जबरदस्ती अपनी चीजें मनवाना। ये सबसे बड़ी गलती है। लोगों को क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो उनकी चॉइस है और सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अभी जो इसका उत्तराधिकारी है वो भी यही काम कर रहा है और इसी वजह से क्या हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, ठीक है। फिलहाल महंगाई क्यों बढ़ रही है, देखो इस समय जो ताकतवर देश है वो क्या है, अमेरिका है। वो क्या है, अमेरिका है। और अमेरिका क्या करता है, सैंक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, कह देगा कि अगर कोई भी देश ईरान से व्यापार करेगा, क्योंकि देश को क्या है, अगर किसी देश को अमीर बनना है, वहां की गरीबी मिटानी है, तो उसको वर्ल्ड वाइड क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, दूसरे देशों को अपना सामान बेचना पड़ेगा। पर अमेरिका ने कह दिया अगर कोई भी ईरान से बातचीत करेगा, ईरान से व्यापार करेगा, तो उसको अमेरिका सबक सिखाएगा, उस पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इसी वजह से क्या हो गया, लोगों ने ईरान के साथ क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार करना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया बहुत सारे लोगों ने। जिसकी वजह से क्या हो गया, ईरान की जो करेंसी है, वहां की करेंसी है रियाल। क्या करेंसी है, रियाल। ईरान की जो करेंसी है उसका नाम है रियाल। अब ये क्या है, लगातार इस करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, लगातार गिरती गई। आप देखते होंगे न्यूज में एक वर्ड हमेशा आता रहता है कि रुपया हुआ सस्ता, रुपये की वैल्यू गिरी। क्यों ऐसा न्यूज में आता है, क्योंकि अगर हमारे रुपये की वैल्यू गिरेगी ना, हमारी करेंसी की जब वैल्यू गिरेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा देश पिछड़ता हुआ जा रहा है, हमारा देश गरीब होता हुआ जा रहा है। इसी तरीके से रियाल की वैल्यू एकदम से क्या हो गई, धड़ाम से गिर गई। और वहां पर जैसे ही ये वैल्यू गिरती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है, वहां पर लगातार महंगाई क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये सरकार जो है रोकने से महंगाई को बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उधर अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। और जैसे जैसे अमेरिका इस प्रतिबंध को बढ़ाएगा, जैसे जैसे वो सैंक्शन बढ़ाएगा, वैसे वैसे ईरान में क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। लगातार महंगाई बढ़ रही है, इसी के कारण क्या है, वहां के लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। ऊपर से हिजाब वाला मसला चल रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, हिजाब वाला मसला भी चल रहा है, तो लोगों को ये रास नहीं आ रहा और कह रहे हैं कि हम इस सरकार को उखाड़ करके
फेंक देंगे। और इन सब के पीछे कारण क्या है, वो है अमेरिका। ये सब चीजें क्या करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट खुद से नहीं हो रहे, वो क्या करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका क्यों करवा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो आदमी हमारा पहले गुलाम था ना, ये जब भागा था यहाँ से, ईरान से, ये जब भागा था तो भागकर कहाँ गया था, अमेरिका में गया था। तो अमेरिका चाहता है कि इस आदमी को क्या लाया जाए, वापस से लाया जाए कहां पर, इसमें, ईरान में, ताकि फिर से ईरान का तेल क्या कर सके, अमेरिका की कंपनी निकाल सके। और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है आज के अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति, वो लगातार ईरान को धमकी दे रहा है और बाकी सारे देशों को भी धमकी दे रहा है कि अगर ईरान का हमने साथ दिया किसी भी देश ने, तो उसके साथ भी वही हालत करेगा जो उसने ईरान की करी है। और देखो डरना बनता भी है बाकी देशों का, क्योंकि इस समय अमेरिका क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और सबसे ज्यादा ताकतवर देशों से ऐसे ही नहीं भिड़ा जाता। इसके लिए आप सिंपल ये समझो कि देखो आप एक आम इंसान हो, एक पुलिस वाला आ गया आपके सामने, अब क्या आप पुलिस वालों से लगातार भिड़ सकते हो, बताओ भिड़ लोगे पुलिस वाले से? नहीं भिड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला क्या है, एक ताकतवर इंसान है। आप एक मीडियम आदमी हो, पुलिस वाला ताकतवर इंसान है, वो आपकी चाहे तो जिंदगी खराब कर सकता है उस ताकत के बल पर। तो ताकतवर इंसान पर किसी का जोर नहीं चलता। अमेरिका इस समय ताकतवर है, तो इसी वजह से बाकी सारे देश भी क्या है, अमेरिका से डर करके रहते हैं। केवल एक तब यही है अमेरिका को सबक सिखाने का तरीका कि बाकी सारे देश एक हो जाए और यहाँ से अमेरिका को घेर ले। पर फिलहाल अगर सारे देश अलग अलग है तो अमेरिका का हम सामना नहीं कर पाएंगे। कोई भी देश इस समय अमेरिका का सामना नहीं कर सकता।